पीएम मोदी का आज से ब्रुनेई और सिंगापुर का दौरा। ब्रुनेई रवाना हुए पीएम मोदी किसी भारतीय पीएम का पहला ब्रुनेई दौरा है। नमस्कार, मैं आपका सत्य सिंह। सिद्ध चिकित्सा पद्धति विश्व के लिए भारत का अद्भुत वरदान है। बिना मेडिसिन, बिना ऑपरेशन के कई बीमारियों का चिकित्सा सिद्ध शास्त्र के द्वारा संभव है। ब्रुनेई भारत की एक्ट ईस्ट नीति और हिंद प्रशांत के नजरिए में महत्वपूर्ण साझेदार है। दोनों के देशों के बीच रक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत करने पर चर्चा होगी। दौरे के दूसरे चरण में पीएम मोदी जाएंगे सिंगापुर। दोनों के देश रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे। आपसी हित के क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर बातचीत भी होगी। अब 9 सेकंड न्यूज में कोलकाता कांड की बात करते हैं, जिसे लेकर जारी विरोध और प्रोटेस्ट के बीच में सियासत का पारा दिनों दिन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के 2 दिवसीय विशेष सत्र का आज आखिरी दिन। रेप के दोषियों को मृत्यु दंड के प्रावधान से जुड़े विधेयक को पास कराने की होगी कोशिश। सुबह 11 बजे शुरू होगी सदन की कार्यवाही। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष समेत 4 आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी होनी है। सीबीआई ने सोमवार को किया था संदीप घोष को गिरफ्तार। वित्तीय अनियमितता के मामले में गिरफ्तारी हुई है। संदीप घोष की गिरफ्तारी पर बोले सुकांत मजुमदार। कहा, पश्चिम बंगाल के लोग चाह रहे थे कि पूर्व प्रिंसिपल की गिरफ्तारी हो। मुझे पहले से ही पता था संदीप घोष को गिरफ्तार करेगी सीबीआई। कोलकाता पुलिस कमिश्नर के इस्तीफे की मांग तेज। पुलिस मुख्यालय पर धरने पर बैठे जूनियर डॉक्टर्स। रेप मर्डर केस को लेकर गुस्से में हैं डॉक्टर्स। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट। कोलकाता की घटना को लेकर हंगामा किया गया। एसडीओ ऑफिस के बाहर इकट्ठा हुए बड़ी तादाद में कार्यकर्ता। कोलकाता की घटना को लेकर पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में प्रोटेस्ट। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध जाहिर किया। ममता सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता। टीएमसी के पूर्व सांसद शांतनु सेन ने ममता सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जब इंसाफ आदमी नहीं देता है, ऊपर वाला इंसाफ देता है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की गिरफ्तारी को लेकर यह बयान उन्होंने दिया है। अब 9 सेकंड न्यूज में ऑपरेशन भेड़िए से जुड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। 2 भेड़ियों की शिद्दत से तलाश वहां पर की जा रही है, क्योंकि भेड़िए के पंजे ने अब तक 10 लोगों को शिकार बना लिया है। बहराइच में कम नहीं हो रहा भेड़ियों का आतंक। बीती रात भेड़िए ने 6 साल की बच्ची पर फिर से हमला किया। लोगों के शोर मचाने पर जंगल की तरफ भागा भेड़िया। भेड़िए के अटैक में अब तक 10 लोगों की जान गई है। यूपी के कुछ जिलों में भेड़ियों का आतंक है। बहराइच में अभी भी पकड़ से दूर हैं 2 भेड़िए। जमीन से लेकर आसमान तक निगरानी की जा रही है। अभी तक पकड़े गए हैं 6 में से 4 भेड़िए। बहराइच में भेड़ियों की तलाश में खाक छान रही वन विभाग की टीम। 151 हेक्टेयर जंगल में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जंगल में होने वाली हर हरकत पर रखी जा रही है नजर। भेड़ियों और तेंदुए के हमलों को लेकर मुख्यमंत्री योगी ने की समीक्षा। अधिकारियों को दिए निर्देश। मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने के लिए बनाई रणनीति। भेड़ियों के हमलों से हुई मौतों पर यूपी के वन मंत्री अरुण कुमार का गैर जिम्मेदाराना बयान। कहा कि पिछले साल के मुकाबले स्थिति बेहतर है। पिछले साल ज्यादा मौतें हुई थी, लेकिन इस साल स्थिति काफी ठीक है। भेड़ियों के हमलों को लेकर अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज। कहा, जब सत्ताधारी पार्टी के ही विधायक बंदूक लेकर घूमे तो समझ जाइए कि स्थिति कैसी है। बहराइच में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे एडीजी गोरखपुर जोन। भेड़ियों के हमले में हुई थी 3 साल की बच्ची की मौत। महसी इलाके में भेड़ियों के हमलों में अब तक 9 बच्चों समेत 10 लोगों की जान जा चुकी है। बहराइच के बाद अब सीतापुर में भी भेड़िए का आतंक। सदरपुर थाना क्षेत्र में जंगली जानवर के हमले में बुजुर्ग महिला की मौत। 6 ग्रामीण घायल हुए हैं। हमला करने वाले जानवर को भेड़िया बता रहे लोग। हापुड़ में तेंदुए की दहशत बरकरार। ग्रामीणों को तेंदुए के हमलों से बचने के लिए टिप्स दे रहे वन अधिकारी। बहादुरगढ़ क्षेत्र के नवादा समेत कई गांव में तेंदुए की दहशत। 31 लोगों की एनडीआरएफ और 4 बोट्स की तैनाती वहां पर की गई है। तेलंगाना में बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। महबूबाबाद में बाढ़ के पानी में बह रहे रेल ट्रैक की मरम्मत का काम जारी। रेल ट्रैक के बहुत बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचा है।
तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का दौरा। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया, बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया, प्रभावित लोगों से मुलाकात की, उनका हाल जाना। देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ बारिश का कहर जारी है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भारी बारिश से बिगड़े हालात, जल भराव से ट्रैफिक की रफ्तार थमी, आम जनजीवन प्रभावित हुआ। गुजरात में आफत बनकर बरस रही है बारिश। खेड़ा जिले के नाडियाद में जबरदस्त बारिश हुई। शहर के कई हिस्सों में जल भराव की समस्या की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में भारी बारिश से सेब के बगीचे तहस नहस हो गए। तेज हवा के साथ पेड़ उखड़ गए, जमीन पर बिखर कर गिरे सेब। कश्मीर घाटी में मौसम विभाग का अलर्ट है। अगले 24 घंटे मौसम खराब रहने की संभावना है। लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। अलर्ट पर है प्रशासन। जम्मू कश्मीर के रामबन में फटा बादल, कुदरती आपदा में एक शख्स की मौत हुई है। पानी के साथ बहकर आया मलबा घरों के आसपास जमा हो गया, सड़कों को काफी नुकसान पहुंचा गया। जम्मू कश्मीर के रियासी में खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन का फैसला, आज बंद रहेंगे सभी स्कूल, लोगों को घरों के अंदर ही रहने की हिदायत दी गई है। 9 सेकंड न्यूज में अब 2 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। कांग्रेस नेताओं के साथ आज खरगे और राहुल की बैठक। सुबह 10:30 बजे कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस के नव नियुक्त सचिवों और सह सचिवों के साथ करेंगे मीटिंग। हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस की आज बैठक। शाम 6 बजे कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग होगी। 41 सीट पर उम्मीदवारों के नाम होंगे फाइनल। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा की 34 सीट के प्रत्याशियों के नाम फाइनल किए। बुधवार को लिस्ट आ सकती है। मौजूदा विधायकों में से 22 के नहीं कटेंगे टिकट। जेजेपी आज आजाद समाज पार्टी के साथ बैठक के बाद जारी करेगी लिस्ट। सिरसा में कल जननायक जनता पार्टी की बैठक हुई। दुष्यंत चौटाला ने कहा, हरियाणा में बीजेपी खोखली हो चुकी है। बीजेपी सांसद नवीन जिंदल और करेंगे डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह से मुलाकात। 13 अगस्त को फरलो में बरनावा आश्रम डेरा प्रमुख आया हुआ था। हरियाणा चुनाव से जोड़कर देखी जा रही है दोनों की मुलाकात। चुनाव से पहले शरद पवार की पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं महायुति गठबंधन के कई नेता। अजित पवार के करीबी राम राजे निम्बालकर ने कहा, शिकायतें नहीं सुनी तो एनसीपी एससीपी जाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। विवादित बयान पर विधायक बेटे नितेश राणे को नारायण राणे ने नसीहत दी है। कहा, सभी मुस्लिम समाज को बोलने की इजाजत नहीं, उन्हें अपना बयान सुधारकर स्पष्टीकरण देना चाहिए। बीजेपी विधायक नितेश राणे का विवादित बयान। महाराष्ट्र कांग्रेस की डेलीगेशन ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। वर्षा गायकवाड़ ने कहा, माहौल को खराब करने की कोशिश। एनसीपी एससी नेता सुप्रिया सुले ने एबीपी न्यूज से कहा, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बननी मुश्किल, उद्धव ठाकरे फिर बन सकते हैं मुख्यमंत्री, हमारी किसी पद में कोई रुचि नहीं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की चौथी लिस्ट। रविंद्र रैना नौशेरा सीट से होंगे उम्मीदवार। राज्य में 3 चरणों में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होने वाले हैं चुनाव। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जारी की दूसरी लिस्ट। सूची में 6 उम्मीदवारों के नाम। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख तारिक हमीद कर्रा सेंट्रल शाल्टिंग सीट से लड़ेंगे चुनाव। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा। कहा, जो 40 साल में नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाई, वो केवल 3 साल में पीडीपी ने करके दिखाया। अब आइए 9 सेकंड न्यूज में आपको राजनीति से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें दिखाते हैं। आरएसएस समन्वय बैठक का समापन। सूत्रों के मुताबिक मोहन भागवत का संघ पदाधिकारियों और सहयोगी संगठनों को निर्देश, शासन प्रशासन पर निर्भर नहीं रहना है। पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा। कहा, जो राजनीतिक दल लोकतांत्रिक मूल्यों को नहीं जीता, उसमें आंतरिक लोकतंत्र नहीं पनपता है। बीजेपी के सदस्यता अभियान में पीएम मोदी ने कहा, केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों को पार्टी से जोड़े, पूरा विश्वास, ये सदस्यता अभियान पुराने सारे रिकॉर्ड को तोड़ेगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान। पीएम मोदी ने हमेशा संगठन को प्राथमिकता दी है, जब जरूरत पड़ी समय निकालकर संगठन के लिए मौजूद रहना सुनिश्चित किया है।
केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा, पिछले 10 सालों में पीएम मोदी के नेतृत्व में कई क्रांतिकारी फैसले लिए गए हैं। हर क्षेत्र में देश ने नई ऊंचाइयों को हासिल किया है। सदस्यता अभियान के शुभारंभ पर बोले राजनाथ सिंह, संभल कर बनाए घोषणा पत्र, ऐसा ना हो जो कह रहे हैं उसे पूरा ना कर पाए। वक्फ बिल पर बोले एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, कहा संशोधन सभी मुसलमानों का मामला, हर शख्स का मजहब पर चलना मुल्क की ताकत, मगर पीएम मोदी सिर्फ मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। बीजेपी नेता कौसर जहां का पलटवार, कहा जेपीसी के सदस्य हैं ओवैसी, क्या उनको संविधान में विश्वास है? वक्फ में करप्शन बहुत पहले हो जाना चाहिए था सुधार। ओवैसी के बयान पर बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम का पलटवार, का पाकिस्तान बांग्लादेश जैसे देशों के क्षेत्रफल से ज्यादा वक्फ बोर्ड के पास जमीनें हैं। ओवैसी जैसे नेता सिर्फ मुसलमान के नाम पर राजनीति करते हैं। अब 9 सेकंड न्यूज में आप विधायक पर ईडी का एक्शन जो हुआ है उससे सियासी बवाल जो मचा है उससे जुड़ी बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। 4 दिन की ईडी हिरासत में आप विधायक अमानतुल्लाह खान, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला, विधायक पर सवालों का जवाब देने से बचने का आरोप। कोर्ट के फैसले के बाद आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने केस को बताया फर्जी, का कोई पैसा नहीं मिला। सीबीआई, ईडी, एसीबी सब अलग अलग बोल रहे हैं। आप नेता संजय सिंह ने कहा 2016 में वक्फ बोर्ड का मामला बनाया गया लेकिन तब कार्रवाई नहीं हुई। जिस चुनाव के लिए बीजेपी ऐसा कर रही है उसमें बुरी तरह से हारेगी। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आप भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, कानून का उल्लंघन करने वालों से होगी पूछताछ। गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने दिल्ली एलजी को लिखा पत्र, अमानतुल्लाह को बताया राष्ट्र विरोधी, कहा अमानतुल्लाह के आतंकवादियों से है कनेक्शन। 23 महीने बाद आज जेल से रिहा हो सकते हैं आपके पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर। आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिली है। सौरभ भारद्वाज ने कहा बेल मिलना केंद्र पर बड़ा सवाल। विजय नायर की जमानत पर आप नेता प्रियंका कक्कड़ ने कहा धीरे धीरे साफ हो रहा है कि शराब घोटाला का पूरा मामला ही फर्जी था, ये आपको खत्म करने की कोशिश। कांग्रेस नेता उदित राज का आरोप, बीजेपी नेता पर ऐसे आरोप होते तो पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती, विजय नायर को जमानत मिलनी ही थी। और इन दिनों एक वेब सीरीज विवादों में है जिसे लेकर सरकार ने कंटेंट हेड तक को तलब कर लिया है। क्या है पूरा मामला, 9 सेकंड में आपको दिखाते हैं। विवादों में वेब सीरीज IC-814 द कंधार हाईजैक, आतंकियों का गैर मुस्लिम नाम इस्तेमाल करने पर विवाद हुआ है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड को आज तलब किया है। IC-814 वेब सीरीज पर बैन लगाने की मांग तेज, दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। हाईजैक में शामिल आतंकवादियों की असली पहचान को छिपाने का आरोप है। बीजेपी के IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट करके कहा अपहरणकर्ता खूंखार आतंकवादी थे जिन्होंने अपनी मुस्लिम पहचान बदलने के लिए दूसरे नाम रखे थे, लेकिन फिल्मकार ने उसे वैधता दी। उमर अब्दुल्ला ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो लोग कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्मों को सच मान लेते हैं वो अब अचानक से चाहते हैं कि पटकथा में बारीकी और वास्तविकता हो। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स को हिंदू और राष्ट्र विरोधी, कहा दर्ज हो देशद्रोह का केस। अब देश के अलग अलग हिस्सों में राजनीति किस तरीके से हो रही है, अलग अलग मामलों को लेकर आपको दिखाते हैं हर खबर 9 सेकंड। आज से एग्रीश्योर फंड और कृषि निवेश पोर्टल की शुरुआत, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे शुभारंभ। कई राज्यों और बैंक के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। कृषि क्षेत्र के लिए 14,000 करोड़ रुपए की 7 योजनाएं मंजूर, केंद्रीय कैबिनेट ने मुहर लगाई है। डिजिटल कृषि मिशन और फसल विज्ञान की योजना भी शामिल। बुलडोजर के मामले पर बोली सुप्रिया सुले, सभी बुलडोजर बाबाओं को कोर्ट ने बड़ा झटका दिया। उनको ये नहीं पता कि देश संविधान से चलता है, ना कि किसी की हुकूमत से। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने किया समर्थन, कहा जो हकीकत है सुप्रीम कोर्ट ने वही कहा।
मुरादाबाद में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले यूपी में चाचा भतीजे नौकरी के नाम पर वसूली करने निकल जाते, बेटी सुरक्षित नहीं थी। मेरठ में अस्पताल की व्यवस्थाओं पर भिड़े सीएमओ और एसपी विधायक। प्रदर्शन के दौरान मेरठ के सीएमओ ने कहा, दबाव में नहीं आऊंगा, कुर्सी छोड़ने को तैयार। एसपी विधायक अतुल प्रधान बोले, जल्दी छोड़ें कुर्सी। बिहार के आरा में प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। जो व्यक्ति 9वीं कक्षा में फेल हो गया है, उसे ये दावा नहीं करना चाहिए कि वो बिहार का विकास करेगा। उज्जैन में 2.5 साल पुरानी परंपरा के तहत निकली राजसी सवारी। बेटे के साथ महाकाल की भक्ति में झूमे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। शहर में निकली राजसी सवारी में शामिल हुए। अब कोर्ट से जुड़ी उन खबरों पर नजर जिसके आने वाले फैसले पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। ट्रिपल तलाक से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। 3 तलाक को अपराध करार देने वाले कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई होगी। आईएएस कृष्णिया हत्याकांड के दोषी आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ याचिका। आज सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। कृष्णिया की पत्नी की रिहाई के आदेश को रद्द करने की याचिका। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों से बातचीत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाई हाई पावर कमेटी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज नवाब सिंह होंगे चेयरमैन। नाबालिग बच्चियों से यौन उत्पीड़न मामले में आज सुनवाई करेगा बॉम्बे हाईकोर्ट। आज हाईकोर्ट में पेश करनी होगी एसआईटी की प्रोग्रेसिव जांच रिपोर्ट। समिति में शामिल सदस्यों के नाम भी बताने होंगे। स्वाति मालीवाल पर हमले के आरोपी विभव आज तिहाड़ जेल से रिहा हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जमानत दी है। कहा, आरोप पत्र दाखिल होने की वजह जांच पर नहीं पड़ेगा असर। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में 1.25 करोड़ की ठगी मामले में गिरफ्तारी। फरार चल रहे दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खाते में जमा 5 करोड़ रुपए भी सीज। फरीदाबाद में पुलिस दबाव के चलते थाने पहुंचे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रजत दलाल। रजत का ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल करने के लिए पुलिस ने अथॉरिटी को पत्र लिखा। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था रजत का वीडियो। बहराइच में प्रेम प्रसंग के शक में लड़की की हत्या। पिता ने फरसे से लड़की की जान ली। हत्या के बाद शव के कई टुकड़े किए। यूपी के जौनपुर के कांग्रेस नेता के खिलाफ पॉक्सो और रेप का केस दर्ज हुआ है। अश्लील वीडियो बनाकर इंटरनेट पर वायरल करने की धमकी दी। महिला की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी की राजधानी लखनऊ में लड़की से कार और होटल में गैंगरेप। शिकायत के बाद 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक फरार आरोपी की तलाश कर रही है पुलिस। लखनऊ में विधायक विनय वर्मा के सरकारी आवास में चोरी। डाइनिंग रूम, वॉश बेसिन और बाथरूम के नलों को तोड़कर टोटियां चुरा ले गए चोर। पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। चोरों की तलाश कर रही है पुलिस। यूपी के बागपत में नाबालिग लड़की के साथ लव जिहाद का मामला। पीड़ित परिवार ने 3 युवकों पर गैंगरेप करने का आरोप लगाया। लड़की को धर्म के नाम पर गुमराह करने का और शादी का दबाव डाला गया। मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया गया। मेरठ में जल निगम के जेई की बेटी के अपहरण की कोशिश नाकाम। खुद को घिरता देख लड़की को छोड़कर फरार हुए बदमाश। 6 साल की बच्ची को घर के बाहर से ही अगवा कर लिया था। बदमाशों की तलाश